अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग से। तो आज फिर मायके से ही ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे कुछ काम मतलब ऐसा कुछ काम पड़ ही जाता है जो मुझे आना पड़ जाता है। तो यहाँ फिर जो है हमारी गाड़ी लेने के लिए हम लोग आए थे। मेरा भाई जो है मेरी गाड़ी ले आया था और अपनी गाड़ी मेरे यहाँ छोड़ गया था, तो उसकी गाड़ी रिटर्न करके अपनी गाड़ी ले जाने आई थी। तो यहाँ जो है हम लोग आ चुके थे, टाइम हो चुका था काफ़ी। थोड़ा बच्चे को नीचे लेके आके टहला रही थी, भाभी ऊपर खाना बना रही थी। तो फिर यहाँ मैं ऊपर बच्चे को लेके जा रही हूँ। भाई के बच्ची है मेरे गोद में, तो उसका भी ऊपर ले जा रही हूँ। तो जब कभी मैं आती हूँ तो बच्चों को बहुत खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे भाई के बच्चे मेरे इतने प्यारे हैं कि उनको खिलाने से दिल ही नहीं भरता है। फिर यहाँ जो है हम दोनों बुआ और भतीजी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग अभी लिफ्ट में चढ़ जा रहे हैं और जा रहे हैं घर पे। तो बहुत खुश थी, और मतलब वो बच्चे हम लोग को जब देखते तो बहुत खुश रहती है। और बड़ी वाली जो है अभी मेरे पापा के पास ही है, वो नीचे ही खेल रही है और मैं अभी जा रही हूँ इसको लेके। भाभी का कॉल आया था कि आ जा ऊपर, तो अभी इसको लेके जा रही हूँ। और ये मेरे साथ बहुत खुश है। और यहाँ जो है देखिए ये कितनी खुश रहती है। तो यहाँ ये मोबाइल को पटक रही है, कान में लगा रही है। मैं इसको बोली क्या कर रही हो, तो मेरी तरफ देख रही, तो मैं भी थोड़ा इसकी तरह एक्टिंग करती हूँ। तो ये देख के मुझे हंस रही है। तो ये इसी तरीके से हंसती खेलती है, माशाल्लाह, नज़र ना लगे इसको। उसके बाद में जो है भाभी आने लगती है, बोलती खाना खा लो। मैं बोली हाँ खाती हूँ। फिर यहाँ इसके में हम लोग लगे रहते हैं। मैं थोड़ा अलग देखने लगती हूँ तो मुझे ये हाथ दिखाती है, मैंने ध्यान नहीं दी इसके ऊपर। फिर ये इधर आने लगती है, अपनी माँ को देखी है आते हुए, तो अभी ये अपनी माँ के पास भाग रही है। और अभी हम लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो, तो भाभी बोली खाना खा लो। तो वो तो नहीं खाते हैं क्योंकि अभी 9 बज रहे थे और उनको नहीं खाना था, और हम लोग खा लेते हैं। और नीचे काफ़ी आंधी तूफान चलते रहती है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। ऊपर बिल्डिंग में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ नीचे आने लगते हैं तो मालूम पड़ता है कि बहुत तेज़ हवा थी, और साथ ही साथ देखिए बारिश होने लग गई थी। तो हम लोगों को यहाँ रुक जाना पड़ता है कि अभी बारिश निकले तो निकलते हैं। और भाभी बोलती नहीं अभी बारिश हो रही है, मत जाना, रुक जाओ। तो हम लोग बोले नहीं, क्या ये कहीं मौसम की बारिश नहीं है, बिन मौसम की बारिश हुई है, शायद अभी निकल जाए। तो यहाँ जो है बारिश कम हो जाती है और हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ रहता है बारिश हुई है और कहीं कहीं नहीं हुआ। हम लोग मीरा रोड से मलाड आते हैं तो उसके बीच में कहीं बारिश हुई है, कहीं हुई नहीं है, ऐसा था बिल्कुल नज़ारा। तो हम लोग वही आपस में बात कर रहे थे कि मतलब यहाँ बारिश हुई है और कहीं नहीं हुई है। फिर हम लोग एक जगह होटल देखते हैं, वहाँ रुक जाते हैं और यहाँ से बच्चों के लिए थोड़ा आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं। सोचते चलो ले लेंगे, और साथ ही साथ जो है उनके लिए खाने की चीज़ ले लूँ, क्योंकि घर पे खाना नहीं बनाई हूँ और वहाँ भाभी को परेशान नहीं करना था। वो बोल रही थी रुक जाओ खाना लेके जाना, लेकिन हम लोग फटफट निकले। फिर भी जो कुछ वो बनाई थी मैंने थोड़ा सा खा ली और निकल गई। वो गुस्सा भी हो रही थी कि बच्चों के लिए लेके जाओ, थोड़ा रुक जाओ फिर जाओ, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए। और यहाँ से जो हम लोग होटल से बच्चों के लिए खाना भी ले लेते हैं। हम लोग बोले चलो रोज़ नहीं परेशान कर सकते ना, जब हर तीसरे चौथे दिन जाना ही पड़ जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ जो है हम लोग खाना वगैरह लेके और जो है फिर निकल जाते हैं। मैं मेरे हस्बैंड बात करते हुए, हम लोग आपस में बात करते हुए यही बारिश के बारे में, मौसम का कैसा है, मतलब गर्मी का दिन है और बारिश चालू है। फिर यहाँ जो है हम लोग घर पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है साथ में ही मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट ले ली थी, आम केला ये ले लिए थे हम लोग। और यहाँ जो है बच्चों के लिए खाना ले लिए थे। तो यहाँ जो मैं चपाती, राइस और यहाँ पे जो है चिकन मसाला, मतलब चिकन मसाला बोल रही हूँ, चिकन बोटी ले लेती हूँ। और कुछ एक सालन मेरे हस्बैंड बोले थे तो मैं ध्यान नहीं दी थी, वही ऑर्डर दे रहे थे। तो यहाँ जो है शायद उन्होंने क्या लिए थे, बच्चे भी खोलेंगे तो मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ लिया, हाँ चिकन ग्रेवी लिए थे। तो मतलब मैं ध्यान नहीं दी थी, मैं चिकन मसाला इनको चिकन बोटी बोली थी तो वो इन्होंने ले लिए थे। उसके बाद में यहाँ जो है वो अपने तरफ से ये चिकन ग्रेवी ले लेते हैं। तो यहाँ बच्चे देख रहे थे और खुश हो गए थे, क्योंकि घर का कभी कभी बाहर का खाना भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ जो है हम सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा अपने लिए प्लेट ही लेके बैठ जाता है। तो यहाँ जो है सुबह हो जाती है और बारिश हल्की फुल्की रात में भी शायद चालू थी, क्योंकि सुबह हम लोग उठे तो बाहर पूरा गीला था। और यहाँ चाय बन रही थी हम लोगों की, और फिर चाय नाश्ता हो जाता है। देखिए अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन नीचे गीला है, ज़मीन जो है गली जो हमारी गीली है। और आसमान में तो ऐसे काले बादल छाए हुए हैं कि ऐसा लग रहा है अभी फिर बारिश होएगी। देख के तो ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी फिर होने वाली है। मौसम देखिए कैसा है, पूरे बादल छाए हुए हैं आसमान पे। देख के ऐसा लग रहा है पूरा काला काला दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह हुई है कि रात हुई है, मौसम का कुछ पता ही नहीं है। और यहाँ जो है मैं खाना बना रही थी, दोपहर का घर का सारा काम हो चुका था। और यहाँ जो है चावल बना ली थी और सालन बना रही थी।
तो बच्चों को पूछी थी क्या बनाऊँ, तो सिर्फ दाल चावल रोटी भाजी अच्छा नहीं लगता। आज मौसम भी ठंडा है तो यहाँ जो है थोड़ा मसाले वाली चीज़ चल जाएगी खाने के लिए, तो इसलिए मैं जो है अंडे का सालन बना रही हूँ। जब मौसम ठंडा ना रहे, गर्मी में ना ये सब बनाने के लिए दोपहर में बहुत भारी लगता है और खा भी नहीं जाता है। तो आज मौसम बहुत ठंडा था और यहाँ पे जो है अंडे का सालन बन रहा था, तो अंडा फ्राई करके रख दी थी और साथ ही साथ जो है मसाला फ्राई कर रही थी, मसाले को अच्छे से भून रही थी। यहाँ देखिए मसाला एकदम अच्छे से भून चुका था, मसाले में से तेल छूट गया। जब मसाले में से तेल छूट जाता है तो समझो मसाला जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। फिर यहाँ जो है मैं अंडा और आलू इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से भून के और इसके अंदर मुझे कितना ग्रेवी लगाना है अपने हिसाब से मैं लगा दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले इसको मैं भून लूँगी और अंडा और आलू साथ में मैंने उबाल ली थी। कभी ऐसा भी होता है कि आलू को जो है तेल में ही फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ जो है मैं अंडा और आलू साथ में ही रख देती हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ जब उबल जाता है तो अंडे को फ्राई करके रख देती हूँ और आलू को नहीं फ्राई करने की ज़रूरत रहती क्योंकि आलू अच्छे से उबल चुका था। उसके बाद में यहाँ जो है सालन तैयार हो जाता है और हम सब अभी जो है खाने के लिए बैठ जाएंगे। और यहाँ जो सालन तैयारी हो रहा था कि बारिश फिर अचानक देखिए कितनी तेज़ चालू हो गई थी। मैं देखो बोल ही रही थी कि बारिश होएगी और बारिश काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी। अच्छी बारिश हो रही थी, हम लोग तो हंस रहे थे, देखिए कितनी बारिश हुई है। तो ये कुदरत है, मतलब कब क्या हो कोई नहीं जान सकता है। चाहे इंसान कितना भी कुछ करे लेकिन कुदरत जो चाहेगी वही होता है। आज देखिए 7 मई है आज और बारिश देखिए इस तरीके से हो रही है। 6 तारीख से ही बारिश चालू हो गई है। तो यहाँ देखिए 2 दिन से मुंबई में जो है बारिश हो रही है। 6 और 7 तारीख को बारिश हो रही है, आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ बारिश अच्छी खासी हो रही है और मौसम जो है यहाँ का एकदम ठंडा ठंडा हो चुका है। गर्मी का जो है नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से बारिश हुई है उस हिसाब से बता रही हूँ कि यहाँ जो है अब गर्मी लगी नहीं रही है, मतलब मौसम जो है एकदम ठंडा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई बारिश का पूरा मौसम है। तो बारिश देख के बहुत खुशी भी हो रही थी और खाना रेडी हो गया था, हम लोग खाना निकाल रहे थे। और यहाँ जो है बच्चे बोल रहे भाग रहे गली में नहाने के लिए, मतलब आस पड़ोस के बच्चे हैं वो जो है नहाने के लिए भाग रहे थे। और बारिश होने की वजह से हम लोगों के जो घर के पतरे हैं ऊपर छत के, वो हल्के हल्के से देखिए गीले होने लग गए थे। कहीं कहीं देखो दिख रहा है, देखिए यहाँ हल्का गीला हुआ। तो मतलब बारिश इतना हुआ है कि पूरा पतरा भी जो है भीग चुका है और अब वो जो है तरी ले रहा है। तो यहाँ साइड में देखिए पूरी तरी दिख रही थी। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। तो अभी देखिए इतना तरी लिया है पतरा। अब देखो अगर बारिश गिरती रही है इसी तरीके से तो पूरा पतरा तरी ले लेगा। तो चलिए अब मिलेंगे नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।